हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 6-7 की वर्कबुक है उसके 99 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज अपना 100वां कार्यपत्रक है। तो ये भी एक अपनी उपलब्धि है कि 100वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और आज वापस रिवीजन करेंगे उन सब का। पहला क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये भाग विधि से करना है, तो शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर मैं डायरेक्ट 4 का दे लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है ना, तो इसलिए 4 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। और इसमें देंगे तो 12 बार और इसमें देंगे तो 18 बार। इसके बाद में इन दो में तो 2 का जा रहा है, लेकिन मैं 3 का दे लेता हूँ। तो 3 का तीनों में चला जाएगा ना, तो 3 तिये 9, 4 तिये 12 और 6 तिये 18। वापस एक बार 3 का दे लेता हूँ। तो देखो 3 में एक बार, यहाँ 4 है ही और यहाँ 2 है। इसके बाद में भी वापस दे लेता हूँ 2 का। तो 2 का यहाँ जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो अपने पास क्या आ गया? 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में ये है, इसके अंदर भी किसका दे सकते हैं हम? 2 का। यहाँ जाएगा 12 बार, यहाँ जाएगा 25 बार और यहाँ जाएगा 45 बार। उसके बाद में अगर दूँ 3 का, तो 3 का देखो इसमें जाएगा 4 बार, 4 तिये 12, 25 में नहीं जा रहा तो इसको लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है? 15। उसके बाद में मैं दे लेता हूँ 5 का। 5 का दिया तो इसमें नहीं जा रहा तो लिख दिया, इसमें 5 बार गया और इसमें 3 बार। अब देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इनमें जा रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे यहाँ मैं इसे 1 का तो लिख के ही बता देता हूँ, जगह पड़ी है तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3। ये क्या हो गया? इसका एलसीएम। ऐसे ही हम इसका अगर करके देखें तो इसमें देखो पहले मैं 5 का ही दे लेता हूँ क्योंकि तीनों में 5 का जा रहा है। तो इसमें गया 9 बार, इसमें कितनी बार जाएगा? 15 बार और इसमें 21 बार। उसके बाद में मैं 3 का दे लेता हूँ क्योंकि 3 का भी जा रहा है। तो 3 तिये 9, 5 तिये 15, 7 तिये 21। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका एलसीएम आ गया। दूसरा है कि महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब होता है एलसीएम और महत्तम का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका क्या करना होता है? अलग अलग निकालना होता है। याद रखने के लिए ये सोच लो कि जो लघुत्तम होता है उनका तो साथ में होता है और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक होता है, उनका क्या करते हैं? अलग अलग भाग विधि से करते हैं। जैसे यहाँ 12 का करेंगे तो 12 में 2 का दिया, कितनी बार गया? 6। वापस 2 का 3 बार, 3 का दिया, कितनी बार गया भाग? 1 बार। फिर हम करेंगे 24 का। तो 24 में देखो 2 का 12 बार, उसके बाद में तो सेम ही हो गया। तो 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। फिर हम 36 का, तो 36 का देखो 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, उसके बाद में 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। उसके बाद में हमें जैसे 12, 24 और 36 है, इनका अगर हमें एच सी एफ लिखना हो तो एच सी एफ के अंदर इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो 2 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो एक तो 2 लिख दिया। उसके बाद में देखो 2 यहाँ भी है, दूसरा 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वापस 2 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। उसके अलावा देखो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये इसका एच सी एफ आ गया। अब इसको अगर गुणा करके लिखेंगे तो 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 को 3 से करेंगे तो कितने आ गए? 4 तिये 12। यही इनका एच सी एफ हो गया। ऐसे 60, 120 और 240 का करते हैं। ये रहा 60, इसका करते हैं तो 2 का भाग दिया इसमें 30 बार, इसमें 2 का दिया तो 15 बार। 15 में देंगे 3 का तो कितनी बार जाएगा? 5 बार और 5 में 5 का कितनी बार गया? 1 बार। ऐसे हम अगर 120 को करें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 का गया 60 बार और फिर इसका सेम ही आ जाएगा। 2 का 30 बार, 2 का 15 बार, 15 में 3 का 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। ऐसे हम 240 को भी करेंगे। यहाँ इसमें देखो 2 का गया 120 बार, उसके बाद में जो पूरा है वो सेम ही आ जाएगा इसके अंदर भी। तो 60, 2 का 30, उसके बाद में 2 का 15, फिर 3 का 5 और 5 का
एक बार। अब हमें इनका एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो देखो यहाँ दो, यहाँ दो, दो, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद में देखो दो दो दो, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, और क्या है, यहाँ पाँच, यहाँ पाँच, यहाँ पाँच, यानी दो गुणा तीन गुणा पाँच, तो 60 वाला ही आ गया, तो इसका कितना हो गया, 60। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है कि 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी LCM निकालना है 8 और 12 का। तो इनके लिए मैं जैसे रफ पे करके बता देता हूँ मैं। 8 और 12 का निकालना है, तो ये रहा अपना 8 और ये 12। LCM निकालना हो तो साथ में निकालना होता है, तो 2 का 4 बार, इसमें 6 बार। ऐसे 2 का देंगे तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24। तो अपना ये 24 यानी ये आंसर हो गया। ऐसे 18 और 30 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, यानी इनका अलग अलग निकालना होगा। तो पहले 18 का निकालते हैं। 2 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। 18 के अलावा क्या है, 30, 30 में 2 का भाग दिया गया 15 बार, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब यहाँ देखो 2 और 3, 2 और 3 इसमें कॉमन है, तो 2 गुणा 3 यानी कितने आ गए, 6। अब 6 इसमें ऑप्शन में है क्या, ये रहा 1 नंबर ऑप्शन में 6 है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 और 24 पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। कि 12 है, 16 है, 24 है, वो पूरी बार विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 12, 16 और 24 है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो जो संख्या आएगी वही होगी। तो देखो 2 का इसमें जा रहा है 6 बार, इसमें 8 बार और इसमें 12 बार। ऐसे अगर हम 2 का दें तो इसके अंदर 2 का जा रहा है 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 6 बार। फिर वापस अगर 2 का दे तो 3 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार। अब अगर 3 का दे तो कितनी बार जाएगा, 1, 2 और यहाँ 1। तो देखो इनको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुणा 2 यानी 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24, और यहाँ किसको करना है, 24 को 2 से करना है तो 48, यानी 24 गुणा 2 यानी 48। तो हम इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि हमने कैसे किया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, तो हमारे पास आया 48, जिसमें भाग जाता है इन तीनों संख्याओं का। जैसे 12 का 4 बार जाएगा, 16 का 3 बार जाएगा और 24 का 2 बार जाएगा। ऐसे छठा क्वेश्चन है कि 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी बार लपेटा जा सके। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम वही एलसीएम निकालना है 6, 10 और 8 का। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है। इसके अंदर हम निकालते हैं तो 2 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार। अब यहाँ से कर सकते हैं हम, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 को 5 से करेंगे तो 30, और 30 को 4 से करेंगे तो 120। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, तो कितना आ गया, 120 मीटर अगर रस्सी होगी तो पूरे पूरे घेरे कर सकते हैं। अब जैसे इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 घेरे, इसमें करेंगे तो 12 घेरे आ जाएंगे, और इसमें 8 एकम 8 और उसके बाद में बचे 4, यानी इसमें 15 घेरे आ जाएंगे। 15 8 120 होता है ना। तो ये था अपना कार्यपत्रक 100वां। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।